हे हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी कि सर सी सैट में डर लग रहा है, क्या करें कैसे करें। राइट, स्टिल 30 से 35 डेज आर लेफ्ट फॉर द एग्जाम एंड अगर आपने सी सैट को इग्नोर किया, ट्रस्ट मी इट विल कम बैक वेरी यू कैन से हेविली ऑन यू। ठीक है, क्या फ़ायदा आपके कल को 105 मार्क्स आ रहे हैं पेपर 1 में, बट यू आर नॉट एबल टू गेट 66.5 इन सी सैट। राइट, तो अब मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ जिससे आप डेफिनेटली सी सैट में अच्छा कर सकते हैं एंड इस स्ट्रैटेजी को प्लीज़ फॉलो करिए इफ़ यू हैवंट प्रिपेयर्ड फॉर सी सैट। एंड देखते हैं सबसे पहले क्या है, कैसे करना है। तो पहली चीज़ आप यहाँ पे समझिए, आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं एक सेफ स्कोर के लिए। डेफिनेटली आपको, मैं मिनिमम बात करता हूँ 30 मान रहा हूँ, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, दैट इज इक्वल टू 75 इज मच ऊपर देन 66.5 या जितने भी नंबर चाहिए होते हैं, तो आपका सी सैट निकल जाएगा। यानी आपको यूपीएससी 2 घंटे दे रहा है 30 क्वेश्चन करने के। इवन अगर आप 28 करोगे तो भी काम हो जाएगा, बट आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग गलत भी करोगे। राइट, सो अपने को क्या करना है, अपना एजेंडा पता है, अपना एजेंडा है कि सर किसी भी तरीके से आप हमारे 75 मार्क्स दिलवा दो, आप हमारे 75 से ऊपर मार्क्स दिलवा दो, बस ये एजेंडा होना चाहिए। अब स्टूडेंट क्या गलती करते हैं सी सैट का, जब भी प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, हम क्वेश्चन उठाते हैं एंड क्वेश्चन 1 करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिर नहीं हो रहा छोड़ो, क्वेश्चन 2 उठाते हैं, सॉल्व करते हैं, नहीं हो रहा छोड़ो, ऐसे करते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज कि आप लोग बाय द टाइम आपको बहुत सारा टाइम चले जाता है, क्वेश्चंस कम होते हैं। तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्या बोला मैंने, आपको 80 में से सिर्फ 30 क्वेश्चन करने हैं ना, एंड एवरी क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क, तो क्यों लाइन से कर रहे हो। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी यानी फर्स्ट मेन चीज क्या है, सी सैट जैसे ही पेपर मिले पेन छोड़ दो, पेन छोड़ के पेपर को पलटो एंड सी कौन से क्वेश्चंस आप पहले इजीली कर सकते हो। अब देखिए, मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूं। जैसे ही ये पेपर आपके सामने आया, राइट, जैसे ही ये पेपर आपके सामने आया तो आपने इसको ब्राउज करना स्टार्ट करा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहली लाइन से कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, गलत है। पहले आप पेपर को जल्दी ब्राउज करके देखो, और जैसे ही अगर आप ब्राउज करके देखोगे, फॉर एग्जांपल जैसे ये क्रिकेट मैच वाले क्वेश्चन है, ये अभी थोड़े से लेवल के हैं, छोड़ो, ठीक है, बट अगर आप जल्दी थोड़ा सा करोगे, ठीक है, अब जैसे ट्रेन्स वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, तो अगर आपने ट्रेन थोड़ा सा भी स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला करोगे तो ये डेफिनेटली किया जा सकता था। राइट, सिमिलरली क्या है, आप जैसे नीचे जाओगे, अब ये वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये जो आपके इस तरीके से वेन डायग्राम बन के क्वेश्चन होते हैं, ये ऑल रोजेज आर मैरीगोल्ड्स, ये सब आसान होते हैं, ये पहले किए जाते हैं, हाँ है ना। तो सबसे पहले मैं अटैक करता 7th क्वेश्चन पे, फिर मैं अटैक करता 8th क्वेश्चन पे। राइट, सिमिलरली फिर ऐसे मैं देखो जल्दी नीचे कर रहा हूँ, अभी इतना बड़ा क्वेश्चन है, अभी के लिए छोड़ दो। राइट, अभी के लिए इतना छोड़ दो, इतना टाइम नहीं है। फिर देखो ये हाउ मेनी वोवल्स आर फॉलोड बाय अ वोवल इन द अबव सीक्वेंस, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल, अगर आपने इससे कर लिया, ये मैं अटैक करता 3, हाँ है ना, 3 पर अटैक कर दिया। तो अगर आप देखो जैसे ही इसको अटैक करना स्टार्ट करोगे, सब 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, तो आपने 5-6 मिनट में कितने क्वेश्चन कर दिए, 3 क्वेश्चन कर दिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया कि वाओ सर, अब मुझे सिर्फ 27 क्वेश्चन करने। यही चीज सबसे बड़ी गलती करते हैं। देखो ये एवरेज वाला स्टूडेंट इन अ क्लास 50 स्टूडेंट, रेशियो ऑफ बॉयज दिस एवरेज वेट, इजी सवाल झट से करना था, 4 क्वेश्चन, हाँ है ना। अभी ये छोड़ो, अब लेट्स लीव द पैसेज, ठीक है, जल्दी अभी वो क्वेश्चंस को पिक करो, जो इजी आपको लग रहे हैं। राइट, ठीक है, अब यहाँ रीजनिंग वगैरह के जैसे क्वेश्चन आए विच विल बी द नेक्स्ट टर्म मिसिंग, अभी मत करो, छोड़ो, पहले जो आसान सवाल है, पहले जो ईजी है उसको पिक करो। राइट, सिमिलरली अब जैसे ये आप देखोगे, ठीक, अगर आपने डेटा इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा भी आपने देखा, ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल बोनस। अब टोटल बोनस क्या है, टोटल बोनस यही तो होगा, अगर आप यहाँ पे देखो सीईओ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू ये, यानी सिंपल मल्टीप्लिकेशन का सवाल है, एक बार में हो सकता है, हाँ है ना। फिर उसके बाद टोटल बोनस निकाल ली, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, 25 देखो। राइट, और सिंपली रेशियो पूछा हुआ है, यानी ये मैं फर्स्ट टाइम में करता, एंड जैसे ही करता मेरे तीनों सवाल आसानी से बन जाते, जैसे ही मेरे आसान बन जाते, 4 महीने पहले कर लिए, 3 अभी कर लिए, लो 7 सवाल हो गए। 10 से 15 मिनट में मैंने 15 से 20 मिनट में मैंने 7 सवाल कर दिए, 8 सवाल कर दिए, और सही करें, हाँ है ना। देखा, ईजी होते जा रहा है, तो ऐसे आपको करना है, ईजी क्वेश्चंस को पिक करो। मैं देख ही नहीं रहा, जो भी मुझे अभी टफ लग रहे हैं, जो भी लग रहा है कि ना भाई ये बहुत ज़्यादा है, तो उसे छोड़ो, सिंपल पिक द ईजी क्वेश्चन। हम यही गलती करते हैं, हम क्या करते हैं, हम वहाँ से आप कह सकते हो टफ क्वेश्चन या पहले क्वेश्चन से करना स्टार्ट कर देते हैं, ये गलत है। सिमिलरली 33 क्वेश्चन देखो, वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ लता इज ट्वाइस दैट ऑफ उमेश, तो लता की वर्किंग एफिशिएंसी कैसी है, ट्वाइस दैट ऑफ उमेश। उमेश टेक्स 45 डेज टू डू द वर्क, तो लता कितना करेगी, जबकि लता तो भाई वर्किंग डबल काम करती है इससे, तो वो आधे में कर देगी, यानी 22.5। सिंपल, ले, ये तो मैंने पढ़ते सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आप देख रहे हो, तो ये भी आसान हो गया।
सिमिलरली अगर आप ये देखो, ये भी अगर आप पढ़ोगे न्यूज़ रिपोर्टर पोपट लाल सेव इतना % ऑफ हिज वाइफ सैलरी टू हिज वाइफ एंड हु इज एन एंकर, वो इतना % बताती है, बोथ ऑफ देम गेट सेम सैलरी, ओवरऑल सैलरी ये है, तो बताओ टोटल अर्निंग ले। कितना आसान, सिंपल परसेंटेजेस का सवाल है, पहली टाइम में अटेम्प्ट करना था, हाँ है ना। सिमिलरली आप अब इस टाइप का, अब जैसे ये वाले क्वेश्चन भी कभी कभी बहुत इजी आते हैं, राइट। अब जैसे मैंने देखा, मुझे आसान सा लगा ये एनालॉजी क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे करा जा सकता है, राइट। अब जैसे देखो ये सर्कल यहाँ का अंदर चला गया, ठीक है, यानी बाहर वाला अंदर चला गया फिगर, हाँ है ना, और अंदर वाला बाहर आ गया, तो बस ले इसका क्या होगा, ये सबसे अंदर होगा। अभी सबसे अंदर का यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, हाँ है ना, यानी आंसर क्या है, इसमें और इसमें, ठीक है। और बीच वाला वैसे ही है, बीच वाला ट्रायंगल वैसे ही है, यानी ट्रायंगल वैसे ही होगा, और अंदर वाला बाहर है, अंदर स्क्वायर था तो बाहर है, ले आंसर आ गया सी। देखा, एक और सवाल बना दिया मैंने, हाँ है ना, बस। तो इसी तरीके से क्या है, आप वो करते जाओ। सिमिलरली देखो, द रिकरिंग डेसिमल दिस इक्वल टू व्हाट, अभी सिंपल ट्रिक है, x इक्वल्स टू 0.85, 100x इक्वल टू 85.85, सिंपल माइनस 99x इक्वल्स टू ये, यानी 85/99, ले आंसर आ गया, डी हो गया। तो जो आसान सवाल है उन्हें पिक करो। द प्रॉब्लम इज दिस, जिन भी स्टूडेंट्स का सीसैट नहीं निकल रहा है वो पता क्या कर रहे हैं, वो भाई फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हो, लगे रहते हैं, ठीक है। ये जीएस में सही है, क्योंकि जीएस में तो करने ही 100 है, एटलीस्ट 90 तो करना ही है, हाँ ना। अब 90 करने हैं तो यार ऑलमोस्ट आपको हर क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा, एक बार तो करना ही पड़ेगा, राइट। सीसैट में नहीं है, ये चीज़ याद रखे, चूज योर क्वेश्चंस वेरी वाइजली। तो अब से अगर आप जो सीसैट की प्रैक्टिस करें तो ये स्ट्रैटेजी रहने दो कि मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करूँगी फिर छोड़ दूँगी, फिर 2 क्वेश्चन करूँगी फिर छोड़ दूँगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता वो क्वेश्चन एग्जाम में टफ है या आसान है। इसी चीज़ को ही सीखना इज़ द आर्ट विच इज़, एक मेरे टीचर थे, वो 4S की स्ट्रैटेजी मुझे बताते थे, ठीक है। स्कैन, सेलेक्ट, ठीक है, उसके बाद आई डोंट नो 2 चीज़ और क्या थी, ठीक है, एलिमिनेट, इस टाइप से उन्होंने बताई थी, ठीक है। तो पहले पेपर को स्कैन करो, फिर सेलेक्ट करो, फिर सॉल्व, यस, स्कैन, सेलेक्ट एंड सॉल्व, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैंने 40 तक देख ली है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस पे हाथ रख रहा हूँ जो आसान है। अब देखो, हाउ मेनी सिटीज डिफरेंस बिटवीन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इज लेस देन 8। अब ये देखो पेट्रोल डीजल के सिंपल माइनस सवाल है, बट ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो 1 मिनट को रुक जाओ कि नहीं सर पहले मैं और करूँगा, राइट। अब देखो ये डायरेक्शंस वाले हैं, एवरी मॉर्निंग माई फादर स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड ईस्ट ऑफ द हाउस, तो ये ईजी होते हैं, तो ये मैं पक्का करता फर्स्ट टाइम में ही, हाँ है ना। अब ये देखो ये प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, छोड़ो हटाओ, करना ही नहीं है, हाँ है ना। तो जो आसान है वो करो। अब देखो 52 मीटर यूकेलिप्टस का ट्री है प्लांटेड ऑन वन साइड ऑफ द हाईवे, ब्रेक्स एट अ हाइट ऑफ 1/4, यानी यहाँ से टूटा, और ये आके, अरे ये 9-10th वाला सवाल था, हैप्पी टू न्यू सर, ये पूछा होगा, ये करता मैं फर्स्ट टाइम में, हाँ है ना, सिंपल। अब ये देखो ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, हाँ है ना। तो अगर ये पढ़ोगे, अगर आप ईजी फर्स्ट टाइम में हो जाएगा, ग्राफ को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, और ये लगाया जा सकता है, राइट। तो ऐसे अगर आप करते जाओगे तो फर्स्ट जो रीडिंग है, फर्स्ट स्कैनिंग ऑफ द पेपर है, राइट, उसमें आपके बहुत सारे, कम से कम 12 से 15 सवाल तो बन जाएंगे। एंड इमेजिन करो तुमने 15 सवाल हार्डली 15 से 20 मिनट में बना दिए, राइट। 50% पेपर कर दिया तुमने, 50% 30 हमारा टारगेट है, 15 तुमने कर दिया। अब तुम्हारे पास 1 से 1.5 घंटा बचा है, 1.5 घंटा भी। आभा, विभा, निभा, हैव डिफरेंट मनी विद देम, ये भी अगर आप सॉल्व करोगे, आई एम प्रीटी श्योर ईजी सवाल है, ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाएगा। अब कैलेंडर वाले मुझे थोड़े से टफ लगते हैं, मैं देखता भी नहीं, छोड़ो हटाओ, हाँ है ना, बस। तो ये अब ये n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 6 वाला डिविजिबल बाय, ये वैल्यू पुट करके हो जाता है, तो ये ट्राई करा जा सकता था। तो ऐसे क्वेश्चंस पे हाथ डालो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये इजी सवाल होते हैं इस टाइप के, ठीक है, सिंपल वैल्यू पुट करके हो जाते हैं, तो ये भी हाथ डाले जा सकते हैं। तो उन पे हाथ डालो जो आसान है, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो बच्चों के दिमाग में ये पता नहीं क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशंस आर वेरी टफ, वी विल नॉट डू, ऐसे पैसेज देते हैं। अरे नहीं भाई, कॉम्प्रीहेंशंस भी, बहुत सारे कॉम्प्रीहेंशन मानता हूँ टफ होते हैं, बट बहुत सारे ईजी भी होते हैं, हाँ है ना। तो अगर आप थोड़ा भी पढ़ोगे, जो छोटे छोटे कॉन्फ्रेंस जो वो है, क्या बोलते हैं, ये कॉम्प्रीहेंशन है, ये छोटे छोटे अगर आप कॉम्प्रीहेंशन है तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा आप सीधे हिट करो, एलिमिनेट करो। कॉम्प्रीहेंशन में क्या, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसे लाओ आंसर, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशंस को भी सॉल्व करना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़े हो तो कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स अच्छी हो जाती है, ठीक है, कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हो जाती है, राइट। अब जैसे ये वाला सिंपल मैसेज है, लेट्स रीड अ कॉम्प्रीहेंशन। देखो अब जैसे ये छोटा सा पैसेज मिला, मैं इसे पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। ब्रिटिश एनस्लेव्ड इंडिया फॉर अबाउट 200 years ओवर, ठीक है, दे स्टिल कंटिन्यू टू रूल अ परसेप्शन अबाउट अस, ठीक है। टिल टुडे आवर स्टैंडर्ड्स ऑफ एस्थेटिक डेवलपमेंट एंड मॉडर्निटी आर बेस्ड ऑन दैट, बिल्कुल भाई,
ठीक है, वेस्टर्न पॉपुलर कल्चर डोमिनेट्स ऑफ कल्चर, वो तो दिख ही रहा है, ठीक है। एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन इज द साइन ऑफ सोफिस्टिकेशन, बिल्कुल बिल्कुल। यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज सीन अनप्रेसिडेंटेड राइज इन इंडिया, कॉस्ट ऑफ मेनी नेटिव, हाँ मर चुकी है लैंग्वेज। वी कंटिन्यू टू सीक वैलिडेशन फ्रॉम वेस्ट, बिल्कुल भाई, वेस्ट से हम अप्रिसिएशन लेना चाहते हैं, आर्ट है बस। अब पढ़ लिया, एक जस्ट आ गया। अब देखो ऑप्शन क्रिटिकल मैसेज। अब क्रिटिकल मैसेज वाले ईजी होते हैं, अजम्पशंस वाले दिक्कत देते हैं, राइट, कि व्हाट कैन बी द अजम्पशन, बट क्रिटिकल मैसेज पढ़ते हैं। देखो, देयर इज अ नीड टू प्रमोट रीजनल लैंग्वेज ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, भाई कहाँ लिखा है ये देयर इज अ नीड, बकवास, ये तो मैसेज ही नहीं है। सेकंड, ब्रिटिश कॉलोनिज्म इन इंडिया वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ मॉडर्निटी, कहाँ लिखा है भाई इंडिया में मॉडर्निटी आ गई ब्रिटिश कॉलोनिज्म, ना बकवास। सी, द ब्रिटिश लेगेसी स्टिल इन्फ्लुएंसिंग इंडियन कल्चर, ये तो है, ये आज भी दिख रहा है। देखो आज भी ये करे जा रहे हैं लोग, ये आज भी लोग ब्लाइंडली इंग्लिश बोल रहे हैं, फेक एक्सेंट ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, राइट, तो ये हो सकता है। डी पढ़ो, वेस्टर्न पॉपुलर कल्चर इज एस्थेटिकली सुपीरियर टू इंडियन, कहाँ लिखा है सब यार, बकवास। सुपीरियर तो देखो आंसर आ गया, सी होगा, था या नहीं, इजी कॉम्प्रिहेंशन, हाँ है ना। तो यही चीज़ आपको देखनी है कि डोंट, ये माइंडसेट मत लेके जाओ सर कॉम्प्रिहेंशन बहुत टफ आता है या हम तो छुएंगे भी नहीं, हम तो सिर्फ एप्टी करेंगे। हो सकता है एप्टी आसान आ जाए, हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन टफ आ जाए वो, बट सारे कॉम्प्रिहेंशंस भी नहीं करने। अगर आप सिंपल कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ोगे तो अब जैसे ये छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन लग रहा है, अब इसको भी पढ़ के देख लेते, क्या पता हो जाए जल्दी से। सेवरल स्टडीज फॉर इंस्टेंस फाइंड दैट अर्ली लाइफ स्ट्रेस सच एज नेग्लेक्ट और अब्यूज मे सेट अप चिल्ड्रन फॉर डिप्रेशन, हाँ भाई होता ही है ये तो। Other find that stressful event in adolescence or later triggers this disorder, बिल्कुल भाई। Some scientists think that there are two parts to developing a mental disorder. The first is some type of vulnerability, ठीक है, वो भी हो सकता है। The other is genetically भी disorder हो सकता है, ठीक है सर। Or it might be one of the stressful event early in the life, ठीक है, कुछ पहले हुआ होगा। The second is experiencing major stress in life, ठीक है। That might be losing a loved one for example or being bullied, तो इनकी वजह से डिप्रेशन आता है, ठीक है। अब देखो क्रिटिकल मैसेज वाला है, क्रिटिकल मैसेज वाला करना है, देखते हैं। अ हैप्पी चाइल्डहुड इज प्री कर्सर टू हैप्पी एडल्टहुड, कहाँ लिखा है ये, तो बल्कि बोलता है उल्टा कि हो सकता है चाइल्डहुड में कुछ हो गया आपके साथ जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन आ गया लेटर, गलत। चाइल्डहुड मेंटल इलनेस इज मच इग्नोर्ड, कहाँ लिखा है सब इग्नोर्ड फिग्नोर्ड की बात। अर्ली मैरिज हैज़ अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, कहाँ लिखा है भाई अर्ली मैरिज की तो कहीं बात ही नहीं करी है, ये तो फेंक रहा है, हाँ है ना। डी पढ़ते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन एंड मेंटल डिसऑर्डर मस्ट इन्वॉल्व अ थरो एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री, बिल्कुल अभी तो बोला है, हाँ है ना। ये बोल तो रहा है कि भाई हो सकता है पहले कुछ हुआ हो सकता है कुछ बाद में हुआ हो, कभी बुलीड हुआ हो, कभी किसी की डेथ हो गई हो, कभी कोई धोखा हो गया हो, हाँ है ना, जिसकी वजह से डिप्रेशन में चले गए हो, तो बस यानी एक पूरी हिस्ट्री एनालाइज करनी है। इजी सवाल, पक्का मारता मैं इसका डी आंसर, देख रहे हो। तो आपको मैंने एक स्कैन करके दिखा रहा हूँ, देखो जल्दी जल्दी पेपर को स्कैन करा, स्टिल क्या हुआ, काफ़ी हद तक हमारे पास ये आ गए, हाँ है ना। अब मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फेरेंस वाला है, तो इसको भी ये किया जा सकता था, छोटा सा पढ़ते तो आप कर सकते थे, हाँ है ना। फिर मोस्ट लॉजिकल एंड अप्रोप्रिएट कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया जा सकता है, इसको भी पढ़ सकते थे अगर आप, ठीक है, तो हो सकता था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में एलिमिनेट कर सकते हैं कि यार ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये काट दो, वन अगर सपोज को गलत है तो काट दो, तो अब ये सी और डी में होगा। तो ये चीज़ को अपनाओ मेरे भाई, ठीक है। फर्स्ट राउंड में क्या जल्दी से वो क्वेश्चन को सॉल्व करो जो शॉर्ट हो, जो हो जाएगा। अब देखो मैंने अभी बड़े क्वेश्चन में हाथ ही नहीं डाला, बट मैंने कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो ऐसे निकाल दिए जो मेरे पक्का सही होते, यानी 1/3 ऑफ द टास्क हैज़ बीन डन। अब स्टार्ट करो सेकेंड राउंड। सो सेकेंड राउंड में अब आपको उन क्वेश्चंस पे जाना है, जो अब आपको लग रहे हैं कि नहीं, जैसे मैं क्या करूँगा, आई विल गो फॉर कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग, ठीक है, थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंशन को रीड करना स्टार्ट करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ से फील आ रही है कॉम्प्रिहेंशन कैन बी डन, तो कॉम्प्रिहेंशन वाले में आएंगे। अब कॉम्प्रिहेंशन में जनरली में अजम्पशन वाले क्या होते हैं, अजम्पशन में थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ सकता है, तो वो थोड़े से टफ होते हैं, बट क्या ये सिंपल छोटे छोटे तो पैसेजेस को पढ़ा जा सकता है, तो छोटे छोटे पैसेजेस को पढ़ने की कोशिश करो, राइट। सिमिलरली अब दूसरे वाले इस टाइप के क्वेश्चंस पे भी हाथ डालने की कोशिश करो, जो आपको लग रहे हैं थोड़ा सा ट्राई करो, अगर लग रहा है तो हो जाएगा इसमें से एलिमिनेट करके। तो ऐसे देखिए सीसैट को अप्रोच करिए, राइट। हम लोग क्या गलती करते हैं ना, हम डे 1 फर्स्ट से ही क्वेश्चन से करते हैं बस, और बाय द टाइम आप पता चला 2 घंटा हो गया, एग्जाम में टाइम नहीं पता चला, आप 30 क्वेश्चन पढ़ के हुए, आपने वो देखे ही नहीं जो आसान क्वेश्चन जो बाद में थे, राइट। तो ये चीज़ पे प्लीज़ ध्यान रखिए, चूज़ दोज क्वेश्चन जो ईजी हो जाएंगे, हाँ है ना, चूज़ दोज क्वेश्चन जो आराम से ईजी हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे 6 क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, छोटा सा पढ़ के देख लेते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास इज 8 टाइम्स द नंबर ऑफ गर्ल, 8 जी, ठीक है भर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंक्लूडेड अबाउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हुआ, बॉयज़ प्लस गर्ल्स, हाँ है ना, बॉयज़ की जगह 8 गर्ल लग दो, यानी 9G हो गए, ठीक है। देखते हैं,
द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज मल्टीपल ऑफ 3, डेफिनेटली है भाई, क्योंकि 9 कॉमन आ रहा है, हाँ है ना, यानी ये सही हो सकता है, ठीक है, बट हमें कैन नॉट बताना है तो ये आंसर नहीं होगा। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन बी 45, 9g इज इक्वल्स टू 45, देयरफॉर g इज इक्वल्स टू एक इंटीजर आ रहा है, यानी ये भी हो सकता है, हाँ है ना। थर्ड, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन बी 42, 9g इज इक्वल्स टू 42, तो क्या 42 से डिवाइड हो रहा है, 9 से 42 डिवाइड होता है, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा नहीं, यानी ये नहीं हो सकता, क्योंकि 9g इज इक्वल्स टू 42, g एक इंटीजर आना चाहिए, आधी लड़की थोड़ी ना होती है कि धड़ कटी हुई लड़की आ गई, ठीक है। एंड डी, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज अ मल्टीपल ऑफ 9, बता तो दिया 9g, यानी यस, यानी आंसर क्या सी। देखा, एक और आसान सवाल, सेकेंड राउंड में मैं देखता तो डेफिनेटली होता, हाँ है ना। तो इस तरीके से अगर आप क्या है, आप सही से चूज़ करेंगे ना क्वेश्चंस को, होंगे। प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट्स ना फर्स्ट में अटक जाते हैं, अब यार उनसे हो ही नहीं रहा, छोड़ो भाई, आगे बढ़ो, मूव ऑन। अपना क्या टारगेट है, 30 क्वेश्चन सर, 30 क्वेश्चन अपने को सही करने हैं, बस 75-80 नंबर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, और 30 टाइम लेके जाओगे, टाइम बचेगा तो 35 कर देना, 40 कर देना, बट सही करना है। प्लीज़ रिमेंबर दिस गाइस, एंड 30 क्वेश्चन इस 2 आवर्स में ईजीली होते हैं, प्रोवाइडेड आप सही से सेलेक्ट करें क्वेश्चन, ठीक है। जब आपको लग गया यार अब मैं एप्टी वगैरह में नहीं, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ो, 1-1.25 घंटे कॉम्प्रीहेंशन करो, ऐसा नहीं है, कॉम्प्रीहेंशन आसानी से हो जाता है, राइट। और वो वाले कॉम्प्रीहेंशन करना जिसमें मोस्ट लॉजिकल एंड मोस्ट रैशनल इन्फेरेंस क्या है, ठीक है, कंक्लूजन क्या है, ठीक है, मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। ये जो अजम्पशन वाले होते हैं ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, ट्रिकी इन द सेंस जो आप सोच रहे होते हो वो क्या है, वो दूसरा नहीं सोच रहा होता, यूपीएससी के आंसर से मैच नहीं होता है, ठीक है गाइस। सो आई होप अब आप जो अपनी प्रैक्टिस करेंगे गाइस वो इस तरीके से करेंगे। तो आज से 30-35 दिन बचे हैं, प्लीज़ कम से कम 7-8 पेपर, 10-12-15 जितने पेपर सॉल्व करने ऐसे सॉल्व करो, एंड सी इफ़ यू आर एबल टू गेट 80 to 85 मार्क्स और नॉट, राइट। आपको खुद पता चल जाएगा। अगर आपके एक पेपर एटलीस्ट 2 से 3 सॉल्व करो, अगर 3 पेपर में तुम्हारे यार की नो सर, आपकी इस स्ट्रैटेजी से भी आई एम एबल टू सॉल्व 20-25 क्वेश्चन, इसका मतलब है आपका सीसैट वाकई में ही बहुत दिक्कत है। देन जिस भी टॉपिक में वीक हो, जैसे आपका कैलेंडर वाला टॉपिक है तो कैलेंडर वाले टॉपिक को आप यूट्यूब से पढ़ लो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। फिर आपका बोट एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क का है, उसको उससे करो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन नहीं हो रहे तो वो करो, तब आपको इस तरीके से करने की ज़रूरत है, राइट। बट ब्लाइंडली सिर्फ आप एक क्वेश्चन को कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको क्वेश्चन आता है बट वो 2 घंटे में नहीं कर पाते, राइट। तो ऐसे सीसैट को प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए देन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, पढ़ाई में मस्त रहें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।